आइस, etc। क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल तो, लेकिन बेसिक तौर पे हमारे हाउस लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए हम इनको इजीली याद रख सकते हैं। और तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन होता है, गोल्ड होता है, वुड होता है, सिल्वर होता है, स्टील होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं पढ़ाने लग गई तो इसके एग्जाम्पल्स नहीं रह जाएंगे। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका? लिक्विड। लिक्विड हर किसी को पता है कि भाई लिक्विड क्या चीज़ होती है। वाटर एक लिक्विड है। अब चलो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं कि भाई इसकी कोई भी ना ही तो प्रॉपर शेप होती है। अगर इसको किसी भी वेसल में डाला जाए, किसी भी बर्तन में डाला जाए, तो ये उसकी शेप एक्वायर कर लेता है, उस जैसी शेप का बन जाता है। हम वाटर को ग्लास वेसल में डालते हैं तो वो उसकी शेप एक्वायर कर लेता है, उस जैसी शेप का बन जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि भाई इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ना ही तो कोई डेफिनेट शेप होती है, लेकिन इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे हम मिल्क लेके आते हैं मिल्कमैन से, तो हम कहते हैं कि भाई हमें 1 लीटर मिल्क दे दो, तो वो उसको डेफिनेट वॉल्यूम में हमें देता है। और हम मिल्क पाउच लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसको भी हमें डेफिनेट वॉल्यूम में ही मिल्क मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि भाई इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर इसकी वॉल्यूम ना हो तो हम कैसे मिल्कमैन से मिल्क लाने के लिए कहें कि भाई हमें थोड़ा सा मिल्क दे दो। क्या पता भाई वो 1 ग्लास हमें मिल्क दे दे, 1 कटोरी मिल्क दे दे, इससे तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम हुई ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। चलो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करते हैं। ए सब्सटेंस is said to be liquid if it possesses a definite volume and an indefinite shape। They takes or acquires the shape of vessel in which
they are put. अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं भाई? वाटर, मिल्क, ऑयल, एक्सेट्रा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि भाई नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका? गैसियस। गैसियस के अंदर गैसियस हम उसको कैसे कह सकते हैं? ना ही तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम हो, नॉट अ डेफिनेट शेप, लेकिन हम उसको जिस वैसल में पुट करते हैं वो उस वैसल की शेप एक्वायर कर लेता है। जस्ट एग्जांपल, हम एलपीजी लेके आते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पहले वो गैस की फॉर्म में होती है, देन हम उसको सिलेंडर में फिल करते हैं तो वो उसकी शेप लेके लिक्विड की फॉर्म में कंसिस्ट कर जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई एलपीजी की जो सिलेंडर की शेप है वैसी शेप उसने एक्वायर कर ली है। और जैसे अब फ़िलहाल कोरोना का टाइम है तो इसके अंदर हर किसी को पता है कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी शेप, जो ऑक्सीजन गैस है वो भी सिलेंडर की शेप एक्वायर कर लेती है। चलो अब हम इसकी स्टडी करते हैं बाय इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी gaseous, to be gaseous if it neither passes a definite volume and not a definite shape, but it acquires the shape of vessel in which it is filled. Let's take some example. एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं भाई इसके? हाइड्रोजन,
oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. Etc.